सो बात करते हैं नेस्टेड लूप कैसे हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। देखो, नेस्टेड लूप को यूज करने के लिए एटलीस्ट आपको दो लूप लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा एक इनर लूप, एक आएगा आउटर। अगर आप बनाते हो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू 10 तक, देन आई प्लस, ऐसा कुछ होगा। फिर एक बार फिर से फॉर इंटीजर अगेन जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन इक्वल टू 10 तक, जे प्लस प्लस। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास नेस्टेड लूप। तो जो ऊपर वाला लूप है, फर्स्ट लूप जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द आउटर लूप। और जो इसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड द इनर लूप। ठीक है। तो जब तक आपका ये वाला लूप फिनिश नहीं होगा, तब तक आप इस प्रोग्राम से बाहर होके ऊपर वाले लूप पे नहीं जा सकते। ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखना कि जब तक इसकी सारी कंडीशन खत्म नहीं होगी, तक ये वाला लूप आपका खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है। दिस इज अ मैट्रिक्स 0 0। अगर 0 0 नहीं लेना है तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 1। तो ये 1 और ये 1 मिला के क्या बन गया? 1 1। तो जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलना स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। एंड आई प्लस प्लस यानी कि 1 प्लस 1 करके उसमें हो जाए। तो ये फर्स्ट टाइम पर इसको आई की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। अब अंदर आए, फिर से जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा। 1 इज लेस देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू है। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज कर देगा और जे की वैल्यू को 2 कर देगा। अब आपने जो प्रिंट कराया होगा यहाँ पर, उसके हिसाब से स्टेटमेंट बदलती है। तो जैसे कि एक फॉर लूप लगाया, इंटीजर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने 3 तक किया, आई प्लस प्लस। फिर एक और फॉर लूप लगाया, इंटीजर जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू अगेन 3 तक एंड जे प्लस प्लस। ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब आप एस वाई एस ओ कर लो और जे को आप प्रिंट करा लो। क्या आउटपुट आपके पास आना चाहिए? चलो सोचो, क्या आउटपुट आएगा अगर आप जे को प्रिंट कराओगे? तो आएगा, जे की वैल्यू क्या है? जनरल कैलकुलेशन करो ना, उसमें कुछ नहीं है। आई की वैल्यू 1 है, 1 है, 1 इनिशियलाइज हो गई है। 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस 2 हो जाएगा। नीचे आएगा, जे की वैल्यू 1 है, 1 ही रहेगी। जे लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जे प्लस प्लस करके 2 कर देगा। क्या प्रिंट करा रहे हैं? जे प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट क्या आ जाएगा? जे की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टाइम पे? 1 थी, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर देखेगा कि अभी हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा क्योंकि अभी लूप खत्म नहीं हुआ है। फिर जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेगा यहाँ पर। फिर आ जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। जे की वैल्यू पे जाएगा, एक इंक्रीज कर देगा, तो जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके 2 मिल जाएगी। फिर अगला स्टेप क्या करेगा? जे की वैल्यू 3 हो चुकी थी, तो यहाँ पे 3 से चलाना स्टार्ट करेगा। 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अगेन जे की वैल्यू 4 कर देगा। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो जे की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। फिर जहाँ पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई? जे की वैल्यू क्या आ गई? 4 हो गई। 4 इज लेस देन 3, नो, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा।
फॉल्स हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, न्यू लाइन पे आ जाओ, तो ये कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ऊपर जाएगा, अभी आई की वैल्यू टू थी, देखो वन से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ पर टू हो जाएगी। फिर टू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस इसको थ्री कर देगा। अगेन अब आई की वैल्यू फिर से कहाँ से स्टार्ट करेगा, वन से। फिर ये कितनी बार लूप चलेगा, थ्री टाइम चलेगा, तो क्या वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, वन, टू, थ्री। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर चला जाएगा, प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, फिर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा, थ्री से स्टार्ट करेगा। फिर ये लूप कितनी बार चलेगा, थ्री टाइम चलेगा, तो क्या प्रिंट करा देगा, वन, टू और फिर थ्री। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पे वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री प्रिंट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि जब तक एक लूप ये नहीं खत्म हो जाता, तब तक बाय डिफॉल्ट आप ऊपर वाले लूप पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो राइट क्लिक करके जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगा वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अगर आप यहाँ से एल एन हटा देते हो जहां पर आप प्रिंट करा रहे हो, तो जो मैट्रिक्स मैंने बनाई थी वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो ये है इसका बिहाइंड द लॉजिक, ये काम कैसे कर रहा है। पहले आई की वैल्यू वन लेगा, वन लेस देन इक्वल्स टू थ्री, ये कंडीशन ट्रू है, आगे चला जाएगा। आई प्लस प्लस है, आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, वन प्लस वन करके टू कर देगा। अब यहाँ पे आके ये आई की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब नीचे लूप आएगा क्योंकि इसके अंदर है ना लूप, फिर लूप के अंदर एक और लूप चलना स्टार्ट होगा। अभी जे की वैल्यू कहाँ से चल रही है, वन से, तो जे की वैल्यू वन है, वन इनिशियलाइज कर देगा। वन लेस देन इक्वल्स टू थ्री है, कंडीशन ट्रू है। अगेन नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएगा, जे की वैल्यू को इंक्रीज करके टू कर देगा। तो जे की वैल्यू जो वन आपने इनिशियलाइज की हुई है, जो आप प्रिंट करा रहे हो, वो इनिशियलाइज की गई वैल्यू ही प्रिंट करेगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है वन। ये चीज जरूर ध्यान रखना। प्रिंट हो जाएगा, स्पेस है, स्पेस आ जाएगा। फिर ये दोबारा से इसी लूप को दोबारा कंटिन्यू करेगा। अब जे की वैल्यू हो गई यहाँ पर, फिर टू को प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, टू लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू है। जे प्लस प्लस टू प्लस वन करके थ्री कर देगा, फिर से इसको यहाँ पर टू मिल रही है जे की वैल्यू, तो टू प्रिंट कराएगा। तो ये इस तरीके से आपका लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये पूरा लूप आपका खत्म ना हो जाए। तो तीन बार ये चल रहा है, तीन बार ये चल रहा है, टोटल नाइन आएगा। जब आप इसको रन कराओगे तो काउंट कर लो, आपके पास नाइन टाइम लूप चलना चाहिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री और वन टू थ्री। तो एक बार जब लूप चलेगा तो आई वाला लूप फर्स्ट टाइम चला, जे वाला लूप तीन बार चलेगा। फिर आई वाला लूप एक बार चलेगा, फिर जे वाला लूप तीन बार चलेगा, फिर आई का लूप चलेगा, फिर जे का लूप तीन बार चलेगा। तो ये कितनी बार लूप चल रहा है, मल्टीपल टाइम। यू गॉट माय पॉइंट, करेक्ट। सो दिस इज अ नेस्टेड लूप। और ये क्यों बनाया है, ताकि आप इस तरीके के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को खत्म कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टू टू, सॉरी यहाँ हो जाएगा वन टू। ठीक है, रो और कॉलम, तो वन टू हो जाएगा, फिर रो और कॉलम वन थ्री हो जाएगा, फिर टू वन हो जाएगा, फिर टू टू हो जाएगा, फिर टू थ्री हो जाएगा, फिर टू फोर हो जाए, सॉरी थ्री वन हो जाएगा, थ्री टू हो जाएगा और थ्री थ्री हो जाएगा। अगर एज इट इज आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, आई प्लस स्पेस ऐसे करके भी आप काम कर सकते हो, तो वही प्रिंट होगा जो अभी हम लोगों ने वहां पे प्रिंट कराया, वन वन, वन टू वन थ्री, टू वन, टू 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 थ्री और थ्री वन, थ्री टू थ्री थ्री। ठीक है, तो पहली बार में वन चलेगा, तो आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू भी वन। फिर वन टाइम पे आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू टू है। फिर वन टाइम पे वन की वैल्यू, आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू थ्री है। तो देखो आई की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, जे। बस यही आपको ध्यान रखना है, अगर आप इतना पार्ट हटा दोगे तो सिर्फ जे की वैल्यू ही यहाँ पे प्रिंट होगी, बाकी कोई वैल्यू आपको एक्स्ट्रा प्रिंट होते हुए दिखाई नहीं देगी। इज इट क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ये तभी कर पाओगे जब आपको मैट्रिक्स ऑफ फंडा क्लियर हो। यहाँ तक कोई डाउट, इतने स्टेप्स में कोई डाउट।
कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नंबर फीड करेंगे तो नंबर के हिसाब से आ जाएगा डेटा। अब इसी काम को आपको एरे बनाना है। मतलब लॉजिक तो आप समझ गए, ये लॉजिक यूज होना है। अब मान लो इसको पूरा आपको विद द हेल्प ऑफ एरे करो, तो इंटीजर, ये दो एरे हो गए। अब यहाँ पे एरे रिप्रेजेंट करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। 10, 20, 30, वैल्यू आप कुछ भी ले लेना, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। 50, 60, ठीक है। तो एक एक कॉमा एंड में आप इसमें लगा देना। 70, 80 एंड 90, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। फिर ये हो गया आपकी एक रो, ये हो गई आपकी दूसरी रो, और ये हो गई आपकी तीसरी रो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अब ए के आई और जे पोजीशन, तो यहाँ से केवल आप इसको हटा के ए के आई पोजीशन और ए के जे पोजीशन पे क्या डेटा है उसको प्रिंट करोगे। स्पेस अगर आप देना चाहते हो तो प्लस स्पेस आप यहाँ पे दे सकते हो। अब आप रन करोगे तो जो वैल्यू आपने लिखी है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। अच्छा, क्यों नहीं हो रही? लेट मी चेक, एरर क्या आ रही है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जीरो। एरे किससे स्टार्ट होता है? जीरो पोजीशन से। कहाँ तक जाता है? अपनी टू पोजीशन तक, ठीक है। कैसे? पता है ना भाई, टू टू पोजीशन कैसे आ रहा है? 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, 0 से लेके टू पोजीशन तक डेटा का मूव करो, ठीक है। सो दिस इज अ एरे, कि अगर आपके पास कोई एरे है उसको नेस्टेड लूप के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। गॉट इट? एनी डाउट? यहाँ तक बताइए, कोई डाउट किसी को? लॉजिक क्लियर है? ये काम जितना भी आप करोगे वो इसके थ्रू होगा, वो होगा आपका नेस्टेड लूप के थ्रू, ठीक है। तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आपको नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? नेट पे हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी स्ट्रक्चर आपको नेट पे लिखा हुआ मिल सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। केवल स्ट्रक्चर है, ऐसे लिख दो या वैसे एक लाइन में लिख दो, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप लोग जब भी नेस्टेड लूप यूज करो तो पहले मैट्रिक्स को पढ़ लेना अच्छे से। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो आपके पास होगी वो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 4 बाई 4 की मैट्रिक्स हो सकती है। मल्टीप्लाई कर देना, अगर 2 बाई 2 है तो 4, इसके ब्लॉक्स कैसे बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये बन गया आपका 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, ओके। 3 बाई 3 है तो ये हो जाएंगे 9, तो आप इसको कर दो 1 2, थोड़ा और बेटर कर देता हूँ 1, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा फिर आपके पास। 4 बाई 4 है तो 16, कितने बन जाएंगे? 16 ब्लॉक्स बन जाएंगे। 1 2 3, 1 और ये, ठीक है। तो ये 16 ब्लॉक हो गए, तो ये ब्लॉक्स का ध्यान रखना, गॉट इट?
बाकी काम करने का तरीका सबके लिए सेम होगा। लूप की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से लेके जहां तक ले जानी हो, अगर आपको थोड़ा और डेटा बढ़ाना है, कॉमा फॉर एग्जांपल मैंने 100 कर दिया, यहाँ पे कॉमा 200 कर दिया, यहाँ पे कॉमा 300 कर दिया, तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई? 4/3 की मैट्रिक्स हो गई। 4 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो 4/, सॉरी, जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा? 3 तक चलेगा। ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। क्या कह रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कुछ रह गया क्या? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लेंथ। लेंथ कितनी आ रही है? इक्वल्स टू हटा देना। आई थिंक इक्वल्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। इक्वल्स टू आप यहाँ से हटा दें। 1 2 3 और 4 कर। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड थ्री लेंथ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ठीक तो है। 0 4 0 4। ब्लॉक और बढ़ा दिया उसका, तब ये सही चलेगा। ब्लॉक की वजह से ये जल्दी इशू कर पाएंगे। अब आपको आएंगे 16। एक ब्लॉक कम था, 3 तक जा रहा था इसलिए इशू आ रहा था। देखो आ गया। अब कोई नीचे एरर नहीं आ रही, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इसको काउंट किया, 0 से लेके 4 तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी काउंट किया, 0 से लेके 4 तक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यह भी 0 से लेके 4 तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो लास्ट वाला था ना, ये नहीं लिखता था। अगर आप यही लिख रहे हो तो ये आपको एरर यहाँ पे देगा, क्योंकि 0 से लेके 4 तक आप चलाने की कोशिश करो, बट आपने यहाँ पे डेटा नहीं लिखा है, इसी चीज की वो वहाँ पे एरर दे रहा था। देखो आ रही है एरर 3। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 3, यानी कि 3 के ऊपर की लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आपको उसकी एरर यहाँ पे शो कर। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इस तरीके से फिगर बना के करो, 2/2 3/3 4/4, तो एरर्स आने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और वैसे भी ये डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जितना डेटा होगा बाई डिफॉल्ट ये खुद ही चलाए। ठीक है, तो जस्ट स्टैटिक डेटा है इसलिए हम लोग लिख के कर पा रहे हैं। डायनेमिक डेटा होगा तो आपका कोई सर्वर होगा, सर्वर से हो सकता है कोई डेटा आ रहा होगा, तब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। बट काम आपको लूप से ही करना है, तरीका आपका यही है काम करने का। ठीक है, क्लियर? सो दो तरीके के एरे भाई आप लोगों को यूज करने हैं। फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशन एरे, सेकंड वन इज मल्टी डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिंगल बॉक्स से, मल्टी डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है दो बॉक्सेस से। दो बॉक्सेस का मतलब क्या हो गया, कि एक रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपने लूप एक लगा दिया ये उसी हिसाब से डेटा कैलकुलेट कर लेगा। करेक्ट? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। या आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर डाउट सेशन किसी दिन रखेंगे संडे संडे को, पूछ लेना। हाँ, तो उसको बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ओके। सो अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट बचा है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट है। सो मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। जे इज इक्वल टू 3 करोगे तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ट्राई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, 3 कर दें बस। नहीं, वो ये कह रहा है कि जैसे ये 4 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए, तो ये कॉलम
सॉरी, हाँ, 3 कॉलम हो गए, 4 रो हो गई। ये रो है, 4 वैल्यूज आ रही ना, ये रोज हो गई, ये आपके कॉलम्स हो गए। 1 2 3 4, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा ये। तो 0 से लेके 4 तक चल तो रहा है। आई की वैल्यू 0 से लेके ये 3 तक। अच्छा, यहाँ क्या रो, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड की एरर आ रही ना, तो ये 4 तक ही चला जाएगा आपका। 4 बाई 4, इसको 3 एक बार करके आप चेक करो, क्या ये 3 तक चलेगा, इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो रोज और कॉलम बस आप कैलकुलेट कर लेना, टोटल कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ऐसे लिख लेना। 1 2 3 4, तो ये हो गए आपके पास रोज। ठीक है, तो 0 से लेके 1 2 3, यही हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। 0 से लेके 1 2 3, और ये हमारे पास 4 टाइम चल रहा है, तो ये हो गया हमारे पास रोज का। 1 2 3 4, तो ये होगा हमारे पास कॉलम्स का। तो 3 रो और 4 कॉलम, ये हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। 3 रोज हो गए, 4 कॉलम, तो ये रो के लिए चल रहा है और ये कॉलम के लिए चल रहा है। ठीक है, 4 बाई 4 करोगे तो 16 हो जाएगा वो। टोटल आपका जैसे पहले बना रहे थे वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब बचा है हमारे पास उप्स कॉन्सेप्ट, तो कल हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस, फिर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, फिर करेंगे इंटरफेस, फिर करेंगे स्ट्रिंग, और फिर करेंगे हम लोग यहाँ पे कलेक्शन और इनकेप्सुलेशन, सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 क्लासेस में आपका फिनिश हो जाएगा। आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, हार्डली मंडे तक आई थिंक आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोर जावा का। फिर हम लोग सेलेनियम स्टार्ट करेंगे, तो सेलेनियम में यही सारे टॉपिक्स आपको वहां पे इम्प्लीमेंट करने। ओके।